जाति के संगठन को आप क्यों बदनाम करते हो, क्यों मत पढ़ा कर या उसके खिलाफ बोलते हो आप? मैंने कहा ना कड़वी बात, पहले कड़वी दवाई ऐसी पंचायत कर दो बहुसंघ समाज की, और जितने नेता जितने एमएलए उनको बुला लीजिए और उनको कह दीजिए यहाँ शपथ पत्र पर साइन कर दो। अगर इसी सत्र के अंदर जाति जनगणना हमारे बहु समाज के नेताओं को आप उठा के देख लीजिए, उनके घर में गृह मंत्री सारे के सारे वकील। क्या दलित का बच्चा राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड नहीं हो सकता? क्या यादव कुर्मी लोहार चमार नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन 75 साल से वही 3 जातियां कमरा नहीं हो। किसी को गाली मत बको, किसी जाति के खिलाफ मत बोलो। सिर्फ जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, जो आपके अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो आएँ और थोड़ा संक्षिप्त में अपने विचार रखें, क्योंकि थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखना है। हमारे पास वक्ता काफ़ी हैं जो कि हमें लेने हैं। तो यादव साहब का तालियों से स्वागत किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन एकता जिंदाबाद। सबसे पहले मैं बहुसंख्यक महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूं। WTP और बहुसंख्यक समाज के सभी संगठनों की तरफ से आज जो इस सेमिनार के दूसरे दिन मंच के सामने विराजमान सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली बहन पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले और जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर के साथ साथ लेटर एंट्री हो या बहुसंघ समाज की सभी समस्याओं को राज्यसभा में उठाने वाले पूर्व सांसद विशंबर दास निषाद जी और कांग्रेस पार्टी के सांसद बहुसंघ समाज के हक और अधिकार दिलाने के लिए राज्यसभा सांसद बड़े भाई राजमणि पटेल जी और तमाम बहुसंघ समाज के क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, जय फूले, जय मंडल, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। WTP पिछले 2 साल से लगातार बंद कमरे में सेमिनार ही नहीं, लगातार हर शनिवार संडे को बहुसंघ समाज के बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग कर योजना बनाने के साथ साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर और पूरे देश में अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन के माध्यम से बहुसंघ समाज की आवाज को उठाने का काम कर रही है। और WTP के सम्मानित मंच पर WTP पैगाम और तमाम संगठनों के सभी सहयोगियों को और सभी पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आज बहुसंघ समाज की आवाज को उठा रहे हैं। साथियों, आज मैं एक कड़वी बात करना चाहता हूं। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, ये सच्चाई है। जब तक SC ST OBC के बारे में बोलना नहीं छोड़ेगा, जब तक OBC SC ST को साथ लेकर चलना नहीं सीखेगा, जब तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं होगा, जब तक कोई ताकत नहीं आपको कोई भी मुद्दा आपका सफल हो सके, जाति गणना तो दूर की बात है। सबसे बड़ा मुद्दा है बहुसंघ समाज में धर्म और जाति। और धर्म और जाति जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है और जब तक यह सृष्टि रहेगी, ना धर्म जाएगा ना जाति जाएगी। और हम सब लोग लगातार, हमारे नेता एक दूसरे की जाति पर कटाक्ष कर कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अगर मैं यदुवंशी महासभा चलाता हूं और बहुसंघ समाज की आवाज को ईमानदारी से हटाता हूं और मैं किसी भी भगवान को मानता हूं और भगवानों का भी भगवान और कोई सबका बाप है, तो वो कर्म कर्म कर्म, और जो कर्म मानव करता है उसी चीज से उसकी पहचान होती है। आज हमारी जाति से नहीं, विजेंद्र यादव की कर्म करने से पहचान है। आज हम सब लोगों को किसी जाति पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अगर आज मैं यादव समाज के नाते नहीं, मैं आज यहां बहुसंघ समाज के नाते आया हूं। अभी पिछले वक्ता ने कहा कोई यादव कोई कुछ,
मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आप ये जाति और धर्म की बात छोड़कर और जो बहुसंघ समाज के साथ 5,000 नहीं, इस आजादी के 75 साल से ही ले लो, जितना 75 साल के अंदर जो आपके हक अधिकार को छीना जा रहा है, जो दलित और पिछड़ों पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, आज आपको न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका के अंदर आज आपकी जो हिस्सेदारी है वो होनी चाहिए थी, जो 80 से 90%, आज वो 5% भी आपकी हिस्सेदारी नहीं है। और आप जाति और धर्म पर अटक रहे हो, और वो जाति और धर्म के नाम से ही आज श्री राम के नाम से 2 बार सत्ता में आ चुके हैं। अब उनका अगला निशाना भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा अब राम के बाद मथुरा की बारी और मथुरा के बाद काशी की बारी है। अब लोग कहेंगे ये तो बहुत धार्मिक है। मैंने कहा ना, विजेंद्र यादव को धर्म से मत जोड़ो, विजेंद्र यादव के कर्मों से जोड़ो। अगर विजेंद्र यादव बहुसंघ समाज की आवाज को उठा रहा है, बाबा साहब के मिशन को, फूले के मिशन को, परिवार के मिशन को लेकर चल रहा है, तो आप उसको देखिए, आप विजेंद्र यादव की जाति को मत देखिए। कल हमारे नेशनल दस्तक के शंभू जी बड़े जोश में कह रहे थे कि ओबीसी ने नाश कर दिया। अगर आज ओबीसी जागरूक हो जाता तो ये हो जाता, वो हो जाता। मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी बड़े भाई के रूप में हमेशा SC ST के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और आज इस सम्मानित मंच पर जितने भी जातियों के लोग बैठे हुए हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति किसी भी जाति से 6,743 में से खड़ा होकर हाथ उठाकर कहते कि उसकी जाति के सैकड़ों हजारों संगठन नहीं है, आज से मैं अपने संगठन को छोड़ दूंगा। पता उठा के हाथ कोई सा भी एक व्यक्ति जिसकी जाति का पूरे देश में संगठन नहीं हो, और यहां उठाकर यहां आ जाते हैं कि यादव संगठन की बात करता हूं, कुर्मी संगठन की बात करता। सावित्रीबाई फूले जी को मैं कहना चाहता हूं, आप उठा के हाथ बताइए आपके जाति के संगठन कितने हैं। निषाद जी से मैं पूछना चाहता हूं, पटेल जी से पूछना चाहता हूं, कोई जाति इस देश के अंदर ऐसी नहीं जो अमन्यवादी हो, जो बहुसंघ समाज है, जिसकी जाति के संगठन ना हो। फिर हम उन संगठनों की क्यों बुराई करते हैं? इसका मतलब हम ईर्ष्या रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब आपकी जाति का संगठन है तो दूसरी की जाति के संगठन को आप क्यों बदनाम करते हो? क्यों मत पढ़ा कर या उसके खिलाफ बोलते हो आप? मैंने कहा ना, कड़वी बात। पहले कड़वी दवाई देते थे और सुबह पहलवान की तरह मरीज खड़ा हो जाता था। आज मीठी मीठी बात करते हैं और हटाया जाता है, उसके घर तक बिक जाते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। मुझे यहां पर सिर्फ अपने महापुरुषों को और बहुसंघ समाज का जो 75 साल से जो उसका हक अधिकार छिन रहा, मैं उसकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जीवन में आया हूं, कोठी बंगला बनाने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने जो किया, जो संघर्ष त्याग तपस्या किया, उनके पास तो ना अर्थ था, ना सामाजिक व्यवस्था उनके पास मजबूत थी। गरीब घर से उठकर बाबा साहब हो, फूले हो, परियार हो, लल्लू यादव हो, उन्होंने जो संघर्ष कर कर इतना बड़ा इतिहास आपको दे दिया, इतना बड़ा हिस्सा आपको दे दिया। आज आप में से 75 साल में से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी बहुसंघ समाज ना बाबा साहब पैदा कर पाए, ना फूले पैदा कर पाए, ना मंडल पैदा कर पाया, और यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं भी बोलता हूं, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूं, और मैं निरंतर 2009 से यादव संगठन के मंच पर भी पूरे बहुसंघ समाज की आवाज को उठाता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे पर गैंगस्टर लगने वाला था, क्योंकि मैं वहां लखनऊ में सुरेश पासी की हत्या पर मैं पहुंचा, मैं यादव की हत्या पर पहुंचा, मैं एक कुर्मी की हत्या पर पहुंचा, मैं एक पाल की हत्या पर पहुंचा, मैं एक निषाद की हत्या पर पहुंचा। अगर किसी को नहीं पता तो सोशल मीडिया पर मेरा उठा के देख लीजिए आप। जहां भी बहुसंघ समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ, वहां विजेंद्र यादव जाति से ऊपर उठकर बहुसंघ समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गया। गोरखपुर के अंदर मेरे ऊपर खुद योगी जी उस दिन सत्ता, वहीं पर उसका दौरा था, और वहीं मेरा एक कारवां निकल रहा था सम्मेलन के लिए, और वो बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज थी बट, और उस टाइम नारे लग रहे थे विजेंद्र यादव जिंदाबाद। तो योगी के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विजेंद्र यादव के साथ गुंडे चल रहे थे, और मोटरसाइकिल की आवाज को कहा और गोलियां छोड़ते हुए चल रहे थे। और अगले दिन ही आयोजकों पे और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने उसको फेस किया और उस मुकदमे से भी निकल के आया और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं,
आप में से संगठन के साथ साथ इतना एक भी आदमी हाथ उठा के बताइए जिसके घर में धर्म की बात उसके बच्चे या वो नहीं करता हो, फिर हम कहते हैं धर्म के खिलाफ चले जाएंगे। अरे 75 साल में हम ये चीज कहते कहते आज हमारे कितने लोग निकल गए। आज अगर बच्चों को कुछ हक देना है तो धर्म जाति से ऊपर उठकर कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, और कर्म वो करेगा जो अच्छा भारतीय, अच्छा मानव होगा, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, लुहार हो, चमार हो, चाहे पाल हो, चाहे गडरिया हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो। इसलिए जब हम धर्म में भी जाते हैं, कावड़ में भी जाते हैं, सब में भी जाते हैं, तो फिर हम इस मंचों पर धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आप सब लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हो। हमारे बीच में सांसद महोदय जी आए हैं, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि 170 ऐसी समाज से आते हैं, संविधान से तहत उनको कोई बदल नहीं सकता, वो 170 ऐसी पक्के हैं। लेकिन ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है राजनीति में, वो फिर भी अपनी लड़ाई लड़कर कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। अगर आप चाहते हो छोड़ दो कांग्रेस बीजेपी की बात और एक ऐसी पंचायत कर दो बहुसंघ समाज की, और जितने नेता जितने एमएलए उनको बुला लीजिए और उनको कह दीजिए यहां शपथ पत्र पर साइन कर दो। अगर इसी सत्र के अंदर जाति जनगणना की बात नहीं उठाई, बैलेट पेपर से चुनाव की बात नहीं की, तो समाज में आपका बहिष्कार कर देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं अपने महापुरुषों के पसीनों पर चलते हुए, हमारे समाज के बहुसंघ समाज के नेताओं को आपके आगे झुकना पड़ेगा। 272 के अंदर सरकार बनती है और 300 से ज्यादा तो बहुसंघ समाज के सांसद बैठे हुए हैं। क्यों नहीं एक बार अपने जमीर को जगाते? क्यों बार बार उनकी महापुरुषों की बात करते हैं? क्यों नहीं महापुरुष बनना चाहते? क्यों नहीं उनके पच्चीनों पर चलना चाहते? क्योंकि सबको वहां सुख मिल रहा है, वहां लाभ मिल रहा है। आपने कभी देखा किसी ने इस्तीफा दिया? हमारे लोग कहते हैं मन्नुवाद के, आज हमारे बहु समाज के नेताओं को आप उठा के देख लीजिए, उनके घर में गृह मंत्री सारे के सारे मन्नुवादी हैं। चाहे वो एससी का नेता हो, चाहे वो ओबीसी का नेता हो, चाहे वो किसी का भी नेता हो। एक तरफ तो बात करते इन्होंने हमारा हक छीन लिया और एक तरफ उन्हीं से रिश्ता रोटी बेटी का बनाए हुए हैं। आप किस पर भरोसा करते हो? इसलिए परिवर्तन, परिवर्तन और कर्म जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे, धर्म पर कटाक्ष करना, मैं बहन जी को भी बोलता हूं, आज मैंने कहा था कड़वी बात बोल रहा हूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा धार्मिक बहुसंघ समाज के लोग हैं। और अगर आज हमारी संख्या एकजुट नहीं होती और कम संख्या रहती है, उसका यही कारण है कि यादव को कहते थे कृष्ण भगवान तो काल्पनिक थे, वो तो थे ही नहीं। यादव कहेगा ऐसे कैसे बोल रहा भाई, ऐसे कैसे बोल रहा भाई? मैंने कहा कृष्ण भगवान काल्पनिक थे, लेकिन उन्होंने कहा कर्म ही प्रधान, तो मैंने उसको पकड़ लिया, कर्म ही प्रधान। तो कृष्ण को छोड़ दो, उसके बताए हुए रास्ते पे चल दो। एक तरफ कहते हो बाबा साहब ने ये बताया, फूले ने ये बताया, उसका ध्यान है, लेकिन जिसके पीछे दुनिया पागलों की तरह लगी हुई है, उनमें भी अगर कोई अच्छाई थी उसको लेकर चल दो, बुराई ये छोड़ दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब इस देश के अंदर एक भी बहुसंघ समाज की जाति का संगठन है या नहीं है, तो वही सिर्फ खड़ा होकर बोल सकता है कि बहुसंघ समाज का संगठन जातियों का नहीं होना चाहिए। और जब हर 6,743 के संगठन है, तो फिर एक जाति के लोगों को क्यों संगठन वालों को गाली बनते हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने बहुसंघ समाज के नेताओं को एक मंच पर लाओ। आज देश खतरे में, संविधान खतरे में है, आज देश की सारी सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है, ऑटोमेटिक SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करोगे, उसमें भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
हिंदू बनने से पहले एक अच्छा भारतीय बनो और कर्म करने वाला बनो, और कर्म करने वाले को ही महापुरुष कहा गया है, संघर्ष करने वाले को महापुरुष कहा गया है। आपके तो महापुरुषों को भी उस समय उन्होंने नहीं छोड़ा, उनके साथ भी अत्याचार किया, लेकिन वो फिर भी निकले और उन्होंने एक इतिहास बनाया और आपको हक और अधिकार दिलाया जिसकी आप संविधान की बात करते हो। नई संसद बन रही है, नया अशोक स्तंभ लग गया है, उसको भी बदल दिया गया है। कोई कहता अग्निपथ में जाति की बात होती है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान जब से बना, जब से जाति चल रही है, आर्मी के अंदर सिख जाट गोरखा मराठा नागा ये पहले से चल रही है, और जिस जाति की रेजिमेंट है उसी की 80% भर्ती होती है। 10 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, अगर किसी को नहीं कह रहा तो सुप्रीम कोर्ट के कागज भी आपको दिखा सकता हूं। आज महामहिम राष्ट्रपति के, कल भी मैंने बोला, सबसे बड़ा आरक्षण कहीं है तो महामहिम राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड में, राष्ट्रपति को भी नहीं पता था पहले, अब सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हमने तब पता चला, और हमने उस वैकेंसी के खिलाफ वैकेंसी भरी तो हमारे को कहा गया यादव इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। आप भी जान लीजिए सर, उस कॉलम में SC ST OBC नहीं होता, उसमें लिखा हुआ सिख जाट और राजपूत। 75 वर्ष से राष्ट्रपति के साथ जो बॉडीगार्ड चलते हैं वो सिख और जाट राजपूत। इससे बड़ा जातिवाद आरक्षण कभी देखा आपने? सिख जाट और राजपूत, क्या वही बलवान है? क्या वही देशभक्त है? हम उनका सम्मान करते हैं, उनका भी योगदान है, लेकिन क्या दलित का बच्चा राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड नहीं हो सकता? क्या यादव कुर्मी लोहार चमार नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन 75 साल से वही 3 जातियां बैठी हुई और हमारे सांसदों को भी नहीं पता। मैं सरेआम कह रहा हूं, आज से 1 साल पहले राष्ट्रपति को क्यों नहीं पता था? जब हमने कोर्ट में केस डाला, बार बार प्रदर्शन किए। अभी कल ही 3 डिपार्टमेंट का मेरे पास फोन आया, अभी मैं दिखाऊं, मेरे बच्चों की डिटेल, मेरे बैंक की डिटेल, मेरी टीम की डिटेल सारी ले ली गई है। मैंने कहा, मैंने आंदोलन किया, संसद का घेराव किया, तो मेरी बात करो संगठन की। बोला नहीं, ऊपर से आदेश आया है, जो भी संगठन एक्टिव है और काम कर रहा है उसकी बैंक डिटेल भी होगी। क्या तो मैं भी फोन में दिखा दूं, समय का अभाव है। मेरे पास 3 डिपार्टमेंट ने कल मेरी पूरी स्थिति ले ली है। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को धर्म और जाति के ऊपर अपनी बहस को खत्म नहीं करना है, हम सब लोगों को कर्म करना है, अच्छा मानक बनना है और अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलना है। तब जाकर हम लोग बहुसंख्य समाज को शासक बना सकते हैं, बहुसंख्य समाज को सारे हक और अधिकार दिला सकते हैं। वरना हम ये अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ चलते रहेंगे और वो 10 साल कृष्ण के नाम से ले लेंगे और 10 साल काशी के नाम से ले लेंगे। आपके जो है 1 अरब 10 करोड़ में से कम 1 लाख आदमी अंधविश्वास पाखंड के लिए खिलाफ बोलते रहेंगे। उनको लाइक शेयर मिलता रहेगा, वो हीरो बनते लगे, लेकिन उससे समाज का भला नहीं होने वाला। किसी को गाली मत बको, किसी जाति के खिलाफ मत बोलो। सिर्फ जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, जो आपके साथ हक अधिकार छीन रहा है, हमारे को मानव जीवन में उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। और जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है, किसी भी जाति का है, तो उसको सम्मान देना सीख लो। चाहे वो जाति के संगठन से आपका सम्मान कर रहा है, चाहे वो देश का एक नागरिक होने के नाम से कर रहा है। इसलिए जिस दिन आप लोग एकजुट होकर अपने बहुसंख्य समाज को एक मंच पर ले आओगे, एक शिंदे जैसा 50 विधायक तोड़कर, सबसे बड़ी हिंदुत्व पार्टी थी शिवसेना, जिसके आगे थर थर कांपता था मोदी तक भी, लेकिन आज उसको तोड़ दिया, आज मुख्यमंत्री बन गया। क्या हमारे 300 से ज्यादा सांसद गले में घंटी बांधना कहते गांव में, कहते यार मैं तो फंस जाऊंगा। और जिस दिन ये बहुसंख्य समाज के नेता को उनके लोग उनके क्षेत्र में नहीं बढ़ने देंगे, उनको वोट का बहिष्कार कर देंगे, छोड़ दो बीजेपी कांग्रेस को, हमारे लोगों ने